जब अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे, तो अल्लाह उनके लिए क्या कुछ नहीं मोज़े करेगा। जो अल्लाह से जुड़ के चलते हैं, आप अपने आप से पूछिए तो आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा। और सूरह शोरा की आयत नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और गुनाहों को माफ करता है, और तुम लोग जो कुछ भी करते हो वह जानता है। अब इस आयत का तर्जुमा सुन के आपको हिम्मत मिली होगी कि अल्लाह गुनाहों को माफ भी कर देता है और जो तुम करते हो उससे भी बेखबर नहीं है, वो सब जानता है। तो जो आप आजमाइशों में कर रहे हैं, दुआओं से रिलेटेड आपको वसवसे आ रहे हैं, तो शैतान के वसवसे अल्लाह की रहमत से बड़े नहीं है। अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। शैतान का तो काम ही है आपको भटकाना, आजमाइशों के दौरान नेगेटिव ख्याल लाना, बट अल्लाह की रहमत का ख्याल आपको हौसला देता है, शैतान के वसवसों से लड़ने की हिम्मत देता है। अब आपको आजमाइशों में क्या करना है, आपको कैसे हिम्मत मिलेगी, मतलब अल्लाह का साथ आपके साथ होगा। तो ये वसवसे आपको आएंगे तो बहुत सोचेंगे, मायूस भी होंगे, बट जो सही रास्ता है, यानी ऐसा रास्ता जो रास्ता आपकी मंजिल तक जाता है, उस रास्ते से भटक नहीं पाएंगे। आप समझे एक सच्चा मोमिन इतना पावरफुल क्यों होता है, क्योंकि उसके पास अल्लाह के जिक्र की ताकत होती है। जब बंदा अल्लाह से जुड़ जाता है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का नूर होता है। उसकी ताकत अल्लाह है, बट जो शैतान होता है उसका बहुत बड़ा दुश्मन होता है। वो कोशिश करेगा कि आप उसकी राह से भटक जाएं। वो ख्याल लाएगा कि कुछ नहीं होता दुआओं से, इतनी दुआएं मांग ली बट कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता तहज्जुद से। वो ऐसे ख्याल लाता है ताकि आप हट जाएं इस रास्ते से, आप भटक जाएं। तो यहाँ पर आप गौर करें, याकूब अलैहिस्सलाम वो एक नबी थे, तो उनको अल्लाह ने कैसे दुआओं में लगाए रखा, और उनके दिल में यकीन था कि उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम जरूर मिलेंगे। अब ये यकीन कैसे आया उनके दिल में, इतना गहरा यकीन बंदा खुद महसूस कर लेता है कि हाँ हम दुआ मांग रहे हैं तो जरूर ऐसा होगा। और जो दुआ के सफर में है वो जरूर ये बातें महसूस कर रहे होंगे, और बहुत से लोगों ने करी होंगी ये बात महसूस। एक जो यकीन होता है, एक पक्का यकीन दिल में आ जाता है जब हम दुआओं के सफर में होते हैं, दुआएं मांगते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, तो हमारे दिल में अल्लाह सब्र उतार देता है, सुकून उतार देता है। भले ही हालात जैसे भी हो, बट एक दिल में सुकून होता है कि ऐसा जरूर होगा। और वो सुकून बेमकसद नहीं होता, वो निशानी होती है कि ऐसा होगा। और जब याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले तो कैसे मिले, जब वो मिस्र के राजा थे। यहाँ तक कि याकूब अलैहिस्सलाम को दुआ मांगते मांगते इतना अरसा हो गया और उनकी आंखों की रोशनी तक चली गई, बट उनके दिल से यही आवाज आती थी कि नहीं ऐसा होगा, और वो हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें मिले, और कैसे मिले, मिस्र के राजा थे। और जब याकूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश खत्म हुई तो अल्लाह ने उन्हें दुगनी नेमतों से नवाजा। जो अब हमें कुरान पाक से ये सब किस्से हमें मिलते हैं, तो इसमें कोई भी नामुमकिन बात नहीं है। देखें, आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। बहुत से लोग हैं वो जिम ज्वाइन करते हैं, यानी बॉडी बनाने के लिए, सेहत उनकी अच्छी हो, बट उनसे पूछना कभी को, वो जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं, उनको जो बॉडी में पेन हो रहा होता है, उनके जो दर्द हो रहा होता है, वो फील करते हैं, वो उसको झेलते हैं, जब जाके उनकी बॉडी बनती है, उनकी सेहत बनती है। तो यही हर चीज का है। तो यही होता है कि अगर हम किसी भी चीज को पाते हैं, किसी ओहदे तक पहुंचते हैं, या कोई भी चीज हमें मिलती है, तो बहुत अच्छी चीज जब हमें मिलती है तो हमें कुछ प्रोसेस से गुजारा जाता है। आप ये गौर करें, जब रात बहुत ज्यादा अंधेरी होती है और